हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जो वीडियो है यह 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेगा। मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्चिंग करने का रॉकेट का नाम बताएगा, क्या प्रोग्राम था, कितने खर्चे आए, कहाँ पर इसे उतरना था, इसके कह सकते हैं कि रोवर हुआ या फिर लैंडर हुए, सबके नाम बताएगा ये वीडियो। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे पहले मैंने इसरो के बारे में बताया था, तो वो उसका जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उसे ध्यानपूर्वक भी देखिए और इसे भी देखिए ताकि आपके जो भी सवाल बने आए एग्ज़ाम में वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका पहला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान अभियान को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान जो मिशन था उसको GSLV मार्क 3 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो GSLV मार्क 3 को इसे बाहुबली भी कहा जाता है मीडिया सोर्सेज के माध्यम से। फिर कौन सी संस्था के द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा, जिसका नाम इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश के पास है और बे ऑफ बंगाल में स्थित है। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया? तो चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में लगभग 960 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिसका बजट का लोकेशन किया गया था। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतरना था? चंद्रयान 2 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का इसको टारगेट बनाया गया था। इसे उतारा कब गया ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। याद है तो बताइए, नहीं तो इसका जवाब तो आपको मिल ही जाएगा इस वीडियो में। चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। जगह का नाम श्रीहरिकोटा है और स्पेस जो स्टेशन था उसका नाम था यहाँ पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके अधीन होता है, किसके अंतर्गत काम करता है? तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करता है। प्रधानमंत्री वर्तमान में मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो उनके अंतर्गत ये काम करेगा। चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? तो चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इनका नाम याद रखिए, दोनों महिलाएं थी। एक का नाम यहाँ पर वनीता और दूसरी का नाम यहाँ पर रितु करिधन श्रीवास्तव उनका नाम था। वर्तमान में इसरो के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष कौन है? वो के सिवन है। 2019 में वर्तमान में की बात कर रहा हूँ मैं। चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने में कितने दिन समय लगेगा? तो इसको 53 से लेकर के 54 दिनों का इसको समय लगा, 53 to 54। चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये दूसरा था, क्योंकि इससे पहले भारत चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 जो था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? तो चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में 380 करोड़ रुपए खर्चा आए थे और चंद्रयान 2 को लगभग इसका 3 गुना मान के चलिए। चंद्रयान 1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिए। चंद्रयान 1 के समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो जी माधवन नायर थे। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से के जरिए लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को PSLV C11 के जरिए लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा पर 8 सितंबर को पहुंचा था। इसको 8 सितंबर को वहाँ पर लैंड करना था, तो उसका जो लैंडर था उसका किसी कारणवश कनेक्शन टूट गया, तो उसके बाद की जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकी। चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की जो सतह है, उसका जो सरफेस है पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? तो भारत ये चौथा देश बन जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग करा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। मतलब जो नासा है और बहुत जो कह सकते हैं कि नासा की जो टीम है, उनकी जो स्पेस एजेंसी है, उनके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन कही गई कि लगभग 95% सफलता भारत ने प्राप्त कर ली है। बस सॉफ्ट लैंडिंग कराते समय संपर्क टूट गया, जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकी। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से थे? तो एक है ऑर्बिटर जो कि अभी भी कार्य कर रहा है, एक है लैंडर,
एक है रोवर। तो लैंडर जो था वो उसको उतरते समय क्रैश हो गया। यदि वो सफल हो जाता तो उस पर एक रोवर था जो कि वहाँ पे मिट्टी को खोदने का काम करता, इन्फॉर्मेशन लैंडिंग जो लैंडर था उसको देता, और लैंडर से जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑर्बिटर को पहुंचाया जाता, और ऑर्बिटर से जो इन्फॉर्मेशन थी वो भारत पर का जो सेटेलाइट सेट कह सकते हैं कि स्टेशन है, भारत का जो मतलब मेन स्टेशन हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में, वहाँ से उसकी जानकारी एकत्रित की जाती। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का नाम विक्रम था। चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटर का क्या कार्य करेगा? चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा और उसका ऑब्जर्वेशन करेगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर का क्या कार्य था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरना उसका कार्य था। रोवर का क्या काम था? तो रोवर उसकी सतह पर उतरना, उस पर चलना था उसको, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करनी थी उसे। इसके बाद जो वह कौन सा देश है जिसने बेरेशीट नामक एक जब मून मिशन स्टार्ट किया था, लेकिन वो असफल हो गया था फरवरी 2019 में। तो इसराइल ने बेरेशीट नाम का जो प्रोग्राम था, मिशन था, चंद्रयान लूनर मिशन, उसको प्रारंभ किया था, उसको लॉन्च किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान मिशन बेरेशीट को कब लॉन्च किया गया था? तो 22 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3,84,400 है। याद रखिए 3,84,400 दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो चंद्रमा से जो पृथ्वी मतलब रोशनी है वो पृथ्वी तक आने में लगभग 1 से 1.3 सेकेंड ले लेती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था ऐसे आईबी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद रखिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी की सतह से हम चांद को मात्र 59% ही देख पाते हैं, पूरा नहीं देख पाते हैं हम। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का जो व्यास है वो 3,478 किलोमीटर है। भारत मतलब पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग 6,000 किलोमीटर है। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा के जो वर्णन मतलब उसकी स्टडी की जो है उसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से उतरने वाले थे? वो उसका नाम क्या था उस यान का? तो उसका नाम है अपोलो 11 उसका नाम था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखा था। इसको भी आप याद रखिए। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, उसमें 100 वर्ष जोड़ दीजिए। इस समय इन्होंने चांद पर कदम रखा था। और इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969 में, ये भी याद रखिए। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रमा को ऐसे जीवाश्म ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 2 का वजन कितना था? तो चंद्रयान 2 का जो वजन था वो 3,877 किलोग्राम था। 3,877 किलोग्राम। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन बना? तो चांद की जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर उतरने वाला भारत एकमात्र देश है जिन्होंने वहाँ पर अपने लैंडर्स को, अपनी निशान को वहाँ पर छोड़ा है। ऑर्बिटर का क्या काम है? ऑर्बिटर क्या करेगा या क्या करता है? तो ऑर्बिटर मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करना है। क्या करता है? पृथ्वी पर जो उसका सेंटर है जहाँ पे सारी प्रोग्राम चलाई जा रही है वहाँ से लैंडर तक वो कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा, और लैंडर जो होता है वो सारी की सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करके ऑर्बिटर को देता है। तो ऑर्बिटर सारी इन्फॉर्मेशन लेता है लैंडर से, और जो ऑर्बिटर इन्फॉर्मेशन लेता है वो पहुंचा देता है पृथ्वी पर। तो ये इसका काम करने का प्रोसेस होता है। ओके, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों, आपके लिए मैसेज ये है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। 39 वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। आप उन्हें जाकर के पूरा फ्री में पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं https://unacademy.com/@IMAnkit28 ये मेरा कोर्स का लिंक है। आप यहीं जा कर के देख सकते हैं पूरे फ्री में।
और इसके अलावा आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हैं, जो कि सभी फ्री हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट स्कीम, MCQ, पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल सोशल इशू की जो प्रॉब्लम्स होती करंट अफेयर में, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी आपको लेकर के। इसके अलावा आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमारी टीम रहेगी जो कि 24 आवर के अंतर्गत आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और आपको इसी प्रकार से जो हेल्दी और वेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे अच्छे सोर्सेज के माध्यम से। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी इसमें वीडियोस हों अपडेट किए जाएँ, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। और ये वीडियोस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर मिला करेंगी। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो मिले। सो आप इसे इनरोल करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बताएं कि किस प्रकार से चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।